वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कैसे प्राप्त करोगे जो कि एल्कोहल में अंतः परिवर्तन है। पिछले वीडियो में हमने आपको इसी से संबंधित कुछ अभिक्रियाएं बताई थी। उसी श्रृंखला को हम आज पुनः आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आपकी चौथी अभिक्रिया क्या है। पिछली अभिक्रियाओं में हमने आपसे चर्चा की थी कि एक उच्च एल्कोहल को एक निम्न एल्कोहल में कैसे बदलें, निम्न एल्कोहल को उच्च एल्कोहल में कैसे बदलें, 1 डिग्री एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल में कैसे बदलें। और इसी श्रृंखला में आपका चौथा परिवर्तन है कि 2 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री एल्कोहल। तो हम एक 2 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं। ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। इस 2 डिग्री एल्कोहल का हम सबसे पहले ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण के लिए हमने आपको बताया था कि हम अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग कर लिया, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो क्या होगा, जो 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। तो ये हमें कीटोन प्राप्त हो गया। इसमें H2O निकल जाता है। यहाँ से ये हाइड्रोजन, इधर से ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बना के बाहर निकल जाते हैं। अब हम इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा देते हैं। हम ऐसा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लें जो समान एल्किल समूह चाहे रखता हो चाहे भिन्न एल्किल समूह रखता हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक R3MgBr ब्रोमाइड के रूप में। तो क्या बनेगा, R1C R3 R2 सिंगल बॉन्ड OMgBr। अब ये एक हमको योगात्मक उत्पाद मिलता है, यानी ऑक्सी समूह वाला। अब हम इसका जल अपघटन कर देते हैं। तो जल अपघटन के लिए जैसे हम लिखते हैं H2O और उत्प्रेरक के रूप में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोनियम आयन प्राप्त हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो हमको तीन डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। तो ये है तुम्हारी 2 डिग्री एल्कोहल। ये तुमको कीटोन मिल गया। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बेटा था, याद रखिए। ये आपको योगात्मक उत्पाद मिला।
और अंत में हमें 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो गया। अब इसी का हम उदाहरण ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आइसोप्रोपिल अल्कोहल से टर्च ब्यूटिल अल्कोहल तो इस नाम से भी पूछ सकता है, नहीं वो इस नाम से पूछेगा, वो पता चलेगा IUPAC नाम लिख देगा, कह देगा प्रोपेन टू ऑल से 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल कैसे प्राप्त करोगे? बहुत आसान है, आपको इसी अभिक्रिया का पालन करना है। तो हमने लिख लिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH 2 डिग्री अल्कोहल हो गया ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल। हम इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं। यही चीज आपको प्रयोग करनी है ऑक्सीकरण के रूप में। ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पे चलो लिख दो। जिन छात्रों के पास नहीं लिखे हैं ये परिवर्तन, वो हमारे पिछले वीडियो को देखकर उतार लें। तो क्या बन जाएगा? एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा दीजिए। हमने मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OMGBr। अब इसका हम जल अपघटन कर देते हैं अम्लीय जल के द्वारा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हमको टर्च ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त हो गई। टर्च ब्यूटिल अल्कोहल मिल गई जो कि 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल है। यह हमको एसीटोन प्राप्त हो गया। और ये हमारी आइसोप्रोपिल अल्कोहल है जो कि 2 डिग्री अल्कोहल है। तो ये भैया आपकी 2 डिग्री अल्कोहल थी और 2 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो गई आपको। इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। आप देख लीजिए खूब ध्यान से, और अगर आपके पास नहीं लिखी है तो आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिए।